आप में से 99% लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोग ये गलती ना करें। मेरा दोस्त जो था वो ज़्यादा सिंसियर था, ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसका सिर्फ और सिर्फ 76% आया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 76% आया। और मैं जो बैक बेंचर था, लास्ट पे बैठ के अच्छे से स्मार्ट वर्क करके मेरा परसेंटेज कितना आया था आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे मैथ्स में 99 आया था, कॉमर्स में जिसे आईआईसी में कॉमर्स कहते हैं, सीबीएसई में बीएसटी कहते हैं, उसमें मुझे 99 आया था, इंग्लिश में मुझे 96 आया था, अकाउंट्स में 98 एंड इकोनॉमिक्स में 98 आया था। वाई आई एम सेइंग यू दिस बिकॉज अगर आप लोग ये गलती ना करें तो आप लोग भी 90% प्लस ला सकते हो स्मार्ट वर्क से। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और मैं बार बार अपना मार्क्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है। तो कौन से स्मार्ट वर्क्स है और कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोग कर रहे हो ना चाहते हुए भी, मतलब अननोइंगली वो भी कर रहे हो, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग को एक ख्याल आ रहा है ना कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा जितना भी मैंने पढ़ाई किया है सब मैं भूल गया हूं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, बहुत लोग नर्वस फील कर रहे हो, देखो, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक्सपीरियंस था। आप लोग भी जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप लोग पहले बार ही दोगे, तो एवरी जो आप लोगों को ये ख्याल आ रहा है ना कि मैं किताब खोलते साथ सब चीज भूल गया हूं, ये एक सही डायरेक्शन है, सही रास्ता पे चल रहे हैं। आप लोगों को घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जितना भी पढ़ाई किया सब भूल जा रहा हूं, वो एक टॉपर होने का एक साइकोलॉजी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले डरना मत। अगर आप लोग ये वीडियो पे आए हो ना तो मैं आप लोग को गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोग कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी इज योर भगवद गीता। मेक श्योर करेगा, मैं आप लोग को रियलिटी बताता हूं, जो एग्जामिनर करेक्ट करेगा आपका पेपर, उसको एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर एक तरफ रहेगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस रहेगा। तो आपका ये डायरेक्ट आपको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो बुक में लिखा रहेगा एनसीईआरटी में, वही चीज आपको सॉल्यूशंस अपना एग्जाम पेपर में आंसर शीट में लिख के आना है, उसी पे मार्क्स है। अगर आपको कोई और बुक मिलेगा ना, जैसे बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं अपना डिफरेंट लैंग्वेज में लिख देते हैं, अगर वो लैंग्वेज में अगर आप लोग लिख के आ रहे हो अपने आंसर शीट में, एक्सपेक्ट करिए कि 6 नंबर में से 2 नंबर कट जाएगा, 4 नंबर आपको मिलेगा, फुल मार्क्स मिलने का स्कोप नहीं है। सो मेक श्योर करेगा जो भी आप अच्छा चैप्टर से 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इसको मैं फोड़ दूंगा, तो एनसीईआरटी जरूर से उठा लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरे पास एनसीईआरटी का बुक्स ही नहीं है। ऑनलाइन में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री है। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट या एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट, आई डोंट नो, मैं पिन कमेंट में आपको डाल दूंगा। वहां पे क्लिक करो, आपको पूरा सारा क्लासेस का एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। दूसरा चीज ये, बहुत लोग बोलते हैं प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर कर लो, सैंपल पेपर कर लो, कोई नहीं बताता एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का जो चैप्टर होता है उसके पीछे क्वेश्चंस दिया रहता है। सीबीएसई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीईआरटी को फॉलो करता है। इसका यह मतलब है कि जितना भी पीछे का क्वेश्चंस है वो आपको वहीं से क्वेश्चंस आपका दिखेगा। तो प्लीज मेक श्योर करेगा कि आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर तो अच्छा से कर लो, सैंपल पेपर तो अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस है पीछे उसको करके ही जाना। मुझे पता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से करनी थी, इसके वजह से मुझे पहले से पता चल गया कि भैया ये क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जब एग्जाम देने जाता हूं वही आता है। तो प्लीज आप लोग करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पीछे का करिएगा। नेक्स्ट गलती आप लोग ये कर रहे हो कि आप लोग दोस्तों के पास जाते हो, दोस्तों को पूछते हो कि भैया मेरा आपका सिलेबस कितना हो गया। आप किसी और दोस्त से फोन करके पूछते हो कि मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये गलती ना करें। योर कॉम्पिटिशन शुड बी विथ 100। आप लोग कभी भी अपना लिमिटेशन मत रहे कि अपना दोस्त को लिमिट बना लीजिए कि मुझे अपना दोस्त से ज्यादा लेके आना है। एक कंपैरिजन हमेशा याद रखना, आपका कंपैरिजन हमेशा 100 से होना चाहिए, ना कि आपका दोस्त से। आपका एम नहीं होना चाहिए कि आपका दोस्त से ज्यादा नंबर आपको लाना है, आपका एम ये होना चाहिए आपको 100 में 100 लेके आना है। अगर ये साइकोलॉजी के साथ खेलोगे ना तो आप अपना दोस्त के साथ कभी नहीं पूछोगे कि भैया आपका सिलेबस कितना है। आपको 100% देना है, अपना दिमाग पूरा सा झोंक दो। एग्जाम आपका है, आपको कमेंट करना है दिस बोर्ड एग्जाम इज माय बोर्ड एग्जाम, आई कैन एंड आई विल लिखना, और साथ ही साथ अपना एक्सपेक्टेड परसेंटेज लिखना। जिस समय रिजल्ट आ जाएगा ना उस समय ये वीडियो उठाना और देखना मैंने कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट किया था और कितना मुझे आया। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करो आई कैन एंड आई विल, और वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 200 प्लस लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। और इस चैनल में
बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अभी तो क्लास 12 के ऊपर बना रहा हूँ CUET, जिससे आपको SRCC में एडमिशन मिलेगा। मैं SRCC से ग्रेजुएटेड हूँ, तो SRCC में कैसे एडमिशन मिलेगा पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पूरा बताऊंगा। CUET का कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सारे चीज़ आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ इस चैनल में। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। और एडमिशन होने के बाद भी, कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद भी मैं आपको हेल्प करूंगा। आपका इंटर्नशिप स्किल्स कैसे बिल्ड करे, करियर कैसे बनाए, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से गलती कर रहे होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग एवरेज पेपर लिख के भी आए होगे ना, तो भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, 80 to 90% ला सकते हो। कैसे? देखो, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि यहां पे जो दिखता है बोर्ड एग्जाम में, जो भी दिखेगा वही बिकता है। मतलब कि अगर आप लोग ने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है आंसर को, आंसर आपको नहीं आता, एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं आता, आंसर बड़ा करके लिखो। आंसर कैसे बड़ा करके लिख सकते हो? कुछ भी लिखा है क्वेश्चन स्टेटमेंट, आप लोग को मान लो कि डिमांड एंड सप्लाई पे क्वेश्चन आ गया, आप लोग को सारा चीज लिखना है। व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, डेफिनेशन देना है, एग्जाम्पल देना है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। और एक चीज याद रखना, जितना आप एक्सप्लेन करके लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स बढ़ने का चांसेस रहेगा। अब एक ना आपको टॉप सीक्रेट बताता हूं, यहां पे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कोई भी चैप्टर में लगता है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको, तो यहां पे मैं आप लोग के लिए बिल्कुल एक राइट प्लेस बता रहा हूं जहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हो। यहां पे बिल्कुल भी फ्री है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां पे बेस्ट फैकल्टी मेंबर ई स्कॉलर आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है, जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर आपको सिखाएंगे। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपको कोई भी चैप्टर का कंसाइज वे में, समरी वे में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, बिल्कुल जाके चेकआउट करिएगा, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां पे आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड ये भी करता हूं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन देखो। यूट्यूब में बहुत सारे वन स्टॉप सॉल्यूशन टीचर्स के मिलोगे जो आपको कंसाइज वे में पूरा समरी में पढ़ा देगा। पहला स्टेप ये है कि एनसीईआरटी को पूरा गो थ्रू करना। सेकंड स्टेप ये है कि यूट्यूब पे जाके वन स्टॉप सॉल्यूशन देखना, या फिर जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, जो बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं, वो जाके देखना। हर चैप्टर का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, मतलब आप लोग प्रिपेयर्ड हो। सेकंड, आंसर कैसे लिखना है, याद रखना आपको 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आपको बड़ा बड़ा से लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके रखना है। अब मान लो 10 पेपर एग्जामिनर करेक्ट किया और उसका हैंडराइटिंग है, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन अच्छा से करके आया, अब उसका फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि ये स्टूडेंट को ना आता है, ये स्टूडेंट को ना नॉलेज है। तो प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है, एंड इट इज ट्रू, आप लोग को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीका से करके आना ही आना है। प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है। अब कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना, जितना आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, आप एग्जामिनर को एक डायरेक्शन दे रहे हो कि आंसर शीट आया है, अंडरलाइन को ही चेक करो, वो बाकी चीज चेक करेगा ही नहीं, जो भी अंडरलाइन किए उसी को चेक करेगा। सो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग पेपर में अंडरलाइन करके आओ। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन अच्छा से करके आना, दूसरा अंडरलाइन अच्छा से करके आना। तीसरा चीज क्या होता है, मैप्स एंड डायग्राम्स। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैप्स एंड डायग्राम्स को लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं। प्रेजेंटेशन पे जब आप लोग ध्यान दे रहे हो तो मैप्स एंड डायग्राम्स बना के आ रहा। मान लो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन कुछ भी आता है, प्राइस से आता है, डिमांड से आता है, आप लोग जबरदस्ती उसमें डायग्राम डाल के आओ, दिखाओ कि मुझे डायग्राम आता है। जितना आप दिखाओगे उतना आपको मिलेगा। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स पेपर में ना, हर एक पेपर में, हर एक क्वेश्चन में जितना भी पॉसिबिलिटी होता कि डायग्राम बना दूं, बना के आया हूं, इसीलिए मुझे 98 आया है। 2 नंबर कहां कटा, जो मेरा गलती हुआ था मैं भी आपको बता रहा हूं, याद रखना। लेकिन कंटेंट आप लोग को बहुत ज्यादा लिखना है। आंसर अब देखो, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट अच्छा लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छा लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, स्पीड हमेशा से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप जितना भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लीजिए, स्पीड हमेशा से फैक्टर रहा है। सब लोग बोलते हैं एग्जाम हॉल से बाहर निकल के पेपर लेंदी आया, पेपर लेंदी आएगा, आपको इस टर्म का भी पेपर लेंदी आएगा। सामने से फर्स्ट वर्ड से आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है। मेक श्योर करिए कि आप लोग स्पीड जो है वो अपना स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखें, ताकि आपका एंड में चाइनीज या फिर डॉक्टर जैसा हैंडराइटिंग ना बन जाए। मेक श्योर करेगा कि आप लोग अंडरलाइन करें, उसके लिए 5 मिनट्स अलॉट करके रखेगा। इसके लिए आपको स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना है। मेरा पर्सनल क्या गलती हुआ था पेपर में, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे एग्जाम देते हैं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन पेपर को इवैल्यूएट करना चालू करते हैं। आई वुड हाईली से नेवर डू दैट।
मैंने किया था, फर्स्ट पेपर मेरा इकोनॉमिक्स था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा करके आता है आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। बहुत लोग जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। मैंने उल्टा पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ लिया और उल्टा करके आंसर लिख के आ गया। ठीक है, फर्स्ट हफ्ता तो फाइल था। जैसे एग्जाम हॉल से मैं निकला और मैंने चेक किया, मेरा पूरा दिमाग पे शॉक लग गया। बहुत दिनों तक, मतलब 2 दिन तक मैंने लिटरली पढ़ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मेरा एम 100 था और 2 नंबर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो चाहता हूं आप लोग के ऊपर ना हो। जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल से निकले, पेपर को फाड़ देना, क्वेश्चन पेपर को लिटरली फाड़ देना। आप लोग को पेपर चाहिए होगा ना, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन आप लोग उस पेपर को इवैल्यूएट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग का दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लगेगा जब आप लोग को पता चलेगा कि आपने आते हुए आंसर भी गलत लिखा। या फिर अगर आपको इसका पेपर और क्वेश्चन पेपर को ऊपर से लेके एंड तक, फर्स्ट पेज से लास्ट पेपर तक पूरा छान लेना कि क्वेश्चन कुछ मिस भी ना हो जा रहा है। अब ना एक एवरेज स्टूडेंट को, एक स्मार्ट पीपल को ना मैं ट्रिक देता हूं। आप लोग ना 80% सिलेबस कवर करके जाओ, 20% सिलेबस, यानी कि एक चैप्टर को कोई भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग को सीबीएसई ऑप्शंस देता है छोड़ देने का, उसका फायदा उठाओ। अगर आप लोग को कोई एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है इस टाइम। जो कॉन्सेप्ट आपको आता है उसको ही रिवीजन करना है, उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, जो चैप्टर आपने नहीं उठाया, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। उसको हमेशा से कि पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर ऊपर से, लेकिन ज़्यादा डीप समझने का जरूरत नहीं है। जब वो क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे, वो क्वेश्चंस काट देना, उसको छोड़ देना। ये एक सीक्रेट होता है आप लोग को, जो कोई नहीं बताता है बोर्ड एग्जाम में। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लोग ये फॉलो करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये मिस्टेक्स आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, जो मैं आपको कंसाइज वे में बोला। फर्स्ट, आप लोग कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा, एनसीईआरटी का ही आंसर किया आता है, तो एनसीईआरटी के सारा चैप्टर को अच्छे से करके जाइए, क्वेश्चंस करके जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स। आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहा है, अंडरलाइन करना, हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा रखना। क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करना है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।